एक दूत और आ गया और मेरे कन्हैया के पास आकर के कहता है कि जरासंध ने 10,000 नरबलि देने के लिए अपने कारागृह में बंद कर रखा है, उनकी रिहाई का प्रयास करें आप। उस दूत से कहा, सारे राजा तुम्हारे बस में है ना? तुम इंद्रप्रस्थ में यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन सारे राजा बस में है ना? बोले सारे राजा बस में हैं, लेकिन एक राजा नहीं है, जरासंध। 23 चुड़ी सेना है उसके पास में, सबसे ज्यादा सेना है। अगर भगवान भी जरासंध से युद्ध करे तो भगवान नहीं उसको हरा सकते हैं। लेकिन कहा कि मैं जरूर आऊंगा उस यज्ञ में। अगर एक व्यक्ति को परिवार में से निकालने से अगर पूरा परिवार सुखी रहता है तो उस परिवार में से उस व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता है। अगर किसी को एक गांव में से निकालने पर अगर पूरा गांव सुखी रहता है तो उस व्यक्ति को उस गांव से नगर से निकाल देना चाहिए, पाप नहीं लगता है। कुछ जगह ऐसी होती है कि झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता है। लेकिन आज मेरे कन्हैया ने भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया और स्वयं ब्राह्मण बन के चले जा रहे हैं जरासंध के पास। ध्यान देना, जरासंध के पास चले जा रहे हैं। जरासंध ने कहा, आइए आइए, तीन ब्राह्मण मेरे यहाँ। कहां से चले आ रहे हो? मेरा कन्हैया कहता है सीधे हिमालय से चले आ रहे हैं। हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हैं। जरासंध ने कहा, मैं कोई दानी नहीं था महाराज, पर आपने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का नाम सुना है? कन्हैया बोले, हाँ सुना तो है। जरासंध बोला, वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी था, मुझे 17 बार उसने हरा दिया। 18वीं बार मैंने संत और ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा के गया और मुझे देख करके भाग गया। इतना डरपोक है। मेरे कन्हैया से कहता है कि आपने नाम सुना है? मेरे कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ सुना तो है। बताओ, तुम मेरे यहाँ तीन ब्राह्मण आए हैं, बताओ क्या चाहिए? बोले, हम ब्राह्मण हैं ऐसे थोड़े ही, पहले वचनों में बद्ध कर दिया। वचनों में बद्ध कर दिया। मेरे कन्हैया ने मुस्कुराते हैं, बोले, पंडित जी तुमको मैंने कहीं देखा है? मेरे कन्हैया कहते, हम तो चलते फिरते रहते हैं ना, रमता जोगी बेटा पानी कहीं देख लिया होगा। वचनों में बंद कर दिया। कहा, अगर तुम देना चाहते हो तो अब हम तुम तीनों में से किसी एक से युद्ध करिए। युद्धम नोदे राजेंद्र द्वंद्व सोयद मनसे युद्धार्थिनो भयं प्राप्ता राजन् कांचनः। अगर तुम देना चाहते हो तो तीनों में से युद्ध करिए।
जरासंध कहता है कि युद्ध तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन तुम कौन है पहले अपना परिचय बताइए। मेरा कन्हैया परिचय दे रहा है। मेरी दाहिनी तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है भीम, और जो बाईं तरफ खड़े हैं इनके ही छोटे भाई हैं अर्जुन, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूं कृष्ण। मन में विचार किया कि 17 बार इसने मुझे हरा दिया, अब की बार अगर मैं इससे युद्ध करूंगा तो जिते जिताए पे पानी फिर जाएगा। बोला तुम तो मेरे काबिल नहीं है, तुम तो मुझे देखते ही भागते हो, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जो ये अर्जुन है ना, ये भी दुबला पतला है, ये मोटा मोटा है ना, ये भीम, इससे तो मैं युद्ध कर लूंगा। भीम और फूल जाता है, अर्जुन से कहता अर्जुन कन्हैया को भी फेल कर दिया और तुझे भी फेल कर दिया, सिर्फ पास मुझे करा है। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ होता है भीम का और जरासंध का। एक एक नस नस ढीली करती जरासंध ने भीम की। अर्जुन से कहता है भैया मेरे बस की बात नहीं है, इसमें तो एक पहाड़ के समान बल है, नहीं तुझे ही पास किया है ना, तू ही कर युद्ध। बोले भैया मेरे बस की बात नहीं, कल मैं भाग जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है भैया युद्ध करना इससे। बोले भागना नहीं है, हम आएंगे उस समय, हमारी तरफ देखना। आज मेरा कन्हैया और अर्जुन पहुंच जाते हैं, जरासंध और भीम का युद्ध होता है, और जैसे ही भीम आज मेरे कन्हैया की ओर दौड़ता है, मेरे कन्हैया ने एक तिनका लिया और तिनका लेकर के ऐसे बीच में से तोड़ दिया। वैसे उसने भीम ने उसके सीधे पैर पे अपना 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 पैर रखा, दूसरे पैर को बीच में से पकड़ के चीर दिया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। और मेरे नैनों में सूरत श्याम की। वैसे और जब उसका उद्धार हो गया, जब उसका उद्धार हो गया, यज्ञ प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न उठता है, क्या इंद्रप्रस्थ में यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रप्रस्थ में एक ही प्रश्न उठता है कि सबसे पहले पूजन किसका किया जाए, प्रथम पूजा किसकी की जाए। वहां पर सहदेव नकुल सब बैठे हैं। राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न उठता है कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। आज जैसे ही सहदेव कहता है कि प्रथम पूजा का अधिकारी कृष्ण की जाए, शिशुपाल कहता है जिसकी मां का पता नहीं, पिता का पता नहीं, उसकी पूजा होगी प्रथम। एक से एक गाली दे देता है, और भगवान का सुदर्शन चक्र आया, शिशुपाल का धड़ अलग हो जाता है। शिशुपाल का एक मित्र है दंतवक्र, अपने मित्र का वध होने से दंतवक्र आता है, मेरे कन्हैया की तरफ, मेरे कन्हैया ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। लेकिन ये भी एक यज्ञ चल रहा है भैया, ये भी एक यज्ञ चल रहा है, इसको बोलते ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में भैया सबको सहयोग करना चाहिए, ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, बहुत विशाल यज्ञ चल रहा है, इसे बोलते ज्ञान का यज्ञ। आपके गुलाबी बाग में गली नंबर 5 रेवाड़ी में ये छोटा मोटा यज्ञ नहीं